नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 10 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह के 10 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा को लेकर या शुष्क रहेगा मौसम। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं पाकिस्तान से लेकर राजस्थान के पश्चिमी मध्य इलाकों तक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उभर चुका है और ये इस बार जो है उच्च दबाव का क्षेत्र भी कुछ राजस्थान के पश्चिमी मध्य इलाकों तक अपने प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। और जेट का झुकाव उत्तर है और उसके दक्षिण में उच्च दबाव की गतिविधियाँ यानी हवाएं विपरीत दिशा में घूमती हुई ऊपर से नीचे उतरती हैं। यानी उच्च दबाव में हवाएं हमेशा ही वायुमंडल से धरातल पर उतरेगी, जिससे बादलों का निर्माण कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। कहीं कहीं निचले स्तर के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी बौछार दे सकते हैं कहीं कहीं स्थानीय नमी के कारण। और इसी अवस्था में ओस की मात्रा भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो वायुमंडल में मौजूद नमी है वह नमी निचले स्तर पर पेड़ पौधों के आसपास रहती है, जिससे पेड़ पौधे रात्रि के दौरान तापमान की गिरावट के साथ, क्योंकि बारिश अधिक हो चुकी है तो तापमान की गिरावट के साथ 22 डिग्री 23 डिग्री के आसपास ही ये भाप पौधों के संपर्क में आने के साथ ही ये हल्की बारीक बूंदों के रूप में ओस की स्थिति में देखी जाएगी। और ये उच्च दबाव की गतिविधि है, जिससे ये आगामी 3-4 दिनों तक इस प्रकार की स्थिति राजस्थान के काफ़ी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में भी इसके ओस के रूप में देखे जाने की संभावना है। डिप्रेशन पाकिस्तान के दक्षिण के आसपास बना हुआ है और उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान पाकिस्तान पर है। एक चक्रवाती सिस्टम तटीय किनारों पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास भी देखा जा रहा है। ट्रप की स्थिति इस समय हिमालय के निचले इलाकों में पहुंच गई है, जो कि पंजाब हरियाणा को भी छोड़ते हुए बिल्कुल हिमालय के निचले इलाकों में बनी हुई है। आने वाले दिनों में देखें तो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों पर एक निम्न दबाव उभरने की संभावना रहेगी और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर महाराष्ट्र गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने से महाराष्ट्र के और दक्षिण मध्य भारत के कई भागों में भारी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों से लेकर दक्षिण गुजरात के आसपास रहेगी। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस प्रकार की वर्षा ट्रप के उत्तर होने के साथ ही वहाँ पर बारिश का जोर रहेगा, भारी कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ। तो वहीं लगभग कह सकते हैं कि 17-18 तारीख से लेकर 22 तारीख के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम उभरने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर दिशा की ओर मूव करने की आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद भी बंगाल की खाड़ी में लगभग चौथे सप्ताह के दौरान सितंबर में सिस्टम उभरने की संभावना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर राजस्थान के लगभग पूर्वी मध्य क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने जैसे संकेत अभी से मिल रहे हैं। एमजेओ की स्थिति देखें तो फिर से एमजेओ की स्थिति फेज 5 से एम्पलीट्यूड होते हुए फिर से अरब सागर के क्षेत्रों में एम्पलीट्यूड के आसपास दर्ज की जा रही हैं और आगामी दिनों में भी, यानी जो अनुमान अलग अलग मॉडल का था कि ये फेज 1 की ओर बढ़ेगा, 2 की ओर बढ़ेगा और फिर जो है मध्य से आगे चौथे सप्ताह के दौरान फिर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। लेकिन इस दौरान ये देखें तो वर्तमान में ये अरब सागरीय क्षेत्रों पर इसकी स्थिति फिर से पनपने लगी है, यानी जल्द ही मध्य सितंबर में जाकर फिर से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है इस बादलों के निर्माण के अनुकूल स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी और फिर से मानसूनी गतिविधियाँ राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी होने की संभावना तीसरे सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह में और सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह में ये प्रभावी रहेगी, जिससे मानसून जो लौटने की स्थिति है उसमें देरी होने की संभावना है। हम पहले से ही और दीर्घावधि पूर्वानुमान में भी हमने इस बार बताया था कि मानसून देरी से जाएगा और लगभग 30 सितंबर के बाद ही मानसून की वापसी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान चेलावास में 36 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम शुष्क रहा, बादलों की आवाजाही कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार अरावली रेंज में देखी गई। आज भी कहीं कहीं संभावना बूंदाबांदी बौछार की रहेगी। न्यूनतम तापमान 22.30 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 90% रही। न्यूनतम आर्द्रता 74%। वायु दबाव बढ़कर इस सीजन का देखें तो लगभग 22 अप्रैल के बाद पहली बार 1011 मिलीबार के आसपास दर्ज हो रहा है, यानी लगभग 4.5 महीनों की अवधि के बाद इस प्रकार का वायु दबाव दर्ज हो रहा है, यानी काफ़ी उच्च दबाव की स्थितियाँ इस समय राजस्थान पर देखी जा रही हैं, जिससे ओस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है आगामी 3-4 दिनों के दौरान।
वहीं यहाँ पर जवई बांध का गेज लगभग 60.5 फीट के ऊपर बना हुआ है। अभी भी लगातार जल निकासी की जा रही है क्योंकि सही बांध ओवरफ्लो हो चुका है, तो उसका पानी लगातार अब जवई बांध में चलता रहेगा और वही पानी आगे जवई के फाटक खुले रखते हुए, गेट खुले रखते हुए जवई नदी में लगातार छोड़ा जाएगा। आगामी दिनों में फिर से बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियाँ जवई बांध में जल आवक बढ़ाएगी। अन्य बांध अरावली रेंज के अजमेर से लेकर सिरोही तक के पाली होते हुए इनमें भी जल आवक बढ़ाएगी। तो वहीं उदयपुर के कई जिलों में फिर से जल आवक बढ़ने की संभावना तीसरे चौथे सप्ताह के दौरान रहेगी। आगामी 24 घंटों का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार हैं। देख सकते हैं कि अधिकतर राजस्थान बिल्कुल ही शुष्क, यानी 99% राजस्थान बिल्कुल ही शुष्क रहेगा, जबकि 1% इलाकों में कहीं कहीं बादल, बूंदाबांदी, बौछार या हल्की वर्षा की संभावना। कोटा के आसपास एक आध स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों पर संभव हो सकती हैं। बाकी लगभग संपूर्ण राजस्थान शुष्क हैं। किसान भाई फसल कटाई से संबंधित स्प्रे के कार्य के जो भी आपके फसलों में करने हैं वो कर सकते हैं। अनार बेल्ट में किसान स्प्रे के कार्य करें। और वहीं मारवाड़ जंक्शन, सोजत, पाली जिले में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य अगर किसानों को करना है तो आप आज कल से लेकर आगामी 15 तारीख तक के समय तक या उसके पहले पहले कर देवे, यानी आपके पास लगभग 4 से लेकर 5 दिनों का समय है। तो इसमें आप कर देवे क्योंकि 15 तारीख से लेकर 16 के आसपास मौसम बूंदाबांदी, बौछार वाला और फिर से धीरे धीरे जैसे जैसे 20 सितंबर का समय आएगा मौसम बदलेगा। काफ़ी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार शुरू होगी, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू होगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा, चौथे सप्ताह की शुरुआत होगी, वैसे वैसे एमजीओ की स्थिति का प्रभाव भी देखा जाएगा। फिर से मानसून की सक्रियता राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के क्षेत्रों से लेकर जम्मू, उत्तराखंड, वहाँ से लेकर गुजरात की ओर भी प्रभावी माहौल देखने को मिलेगा। कहीं कहीं अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग राज्यों में फिर से देखे जाने की संभावना है और लगातार मौसमी प्रणालियाँ फिर से उभरने की संभावना रहेगी। उसी दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थितियाँ तूफान के अनुकूल बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सीज़न शुरू हो जाती हैं अक्टूबर के शुरुआत से तूफानों के बनने की, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान। तो वहीं उसी दौरान एमजो की स्थिति का भी दर्ज होना इन सभी प्रणालियों की जो स्थिति होती हैं, सीज़न होती हैं तूफान बनने लायक, उसमें और ज़्यादा इजाफा कर देती हैं, जिससे तूफान बनने की अनुकूल स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो जैसे जैसे एमजीओ की स्थिति सितंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में अपनी उच्चतम स्थितियाँ दर्ज करवा सकती हैं अनुमान के मुताबिक, जिससे यहाँ पर तूफान उभरने की संभावना भी रहेगी बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय क्षेत्रों में, जहां आगामी दिनों में ये वर्षा का दौर बढ़ा सकते हैं तटीय किनारों पर। और इसका रुख भी देखें तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, इन क्षेत्रों में तटीय भागों पर आगामी दिनों में ये सिस्टम बारिश की गतिविधियों में इजाफा करते हुए भी दिखाई देंगे, भारी कहीं अति भारी वर्षा के रूप में। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, साथ ही तमिलनाडु के क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां देने के अनुकूल स्थिति बनाएंगे अक्टूबर के दौरान भी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।